नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जो 5,000 करोड़ रुपए पूर्वत थे, सभी को पता है, रिलीज किए गए थे, वह खत्म हो चुके हैं। और उसके उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही सुंदर निर्णय दिया। 5,000 करोड़ रुपए और रिलीज किए गए हैं और इसके आर्डर की कॉपी भी आ चुकी है। और उसमें कुछ आईए को भी सुना गया है और उस आईए का जो सारांश वही है कि आप सहारा रिफंड पोर्टल पर ही आपको जाना पड़ेगा। यह बात स्पष्ट हो चुकी है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि बहुत जल्द 5,000 करोड़ रिलीज होने वाले हैं और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि आज जमाकर्ताओं की 18 जुलाई 2023 से प्रथम पोर्टल के जो आवेदन किए थे, ऐसे भी जमा करता है कि अभी तक उनके ये जो स्क्रूटनी इन प्रोग्रेस चल रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे भी जमा करता है जिनके दावे अंडर प्रोसेसिंग आ रहे हैं, कुछ कमियां ना होने के उपरांत भी। तो ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सभी भारत देश की प्रधान न्यायपालिका है, एक ही है और सभी विषय वस्तुओं को सुनना यह संभव नहीं है। हजारों की तादाद में केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और जहां तक हमारे देश में आबादी, सभी को पता है कि विश्व के नंबर 1 है जो देश आबादी के मामले में है, और न्याय पाना बड़ा ही मुश्किल है। राजनीतिक तंत्र प्रभावी है और जिसके पास पैसा है वह अच्छे से अच्छा है जो वकील रख सकता है। और जहां तक सहारा इंडिया का सवाल है तो सहारा इंडिया के लिए अच्छे से अच्छा वकील रखना कोई बड़ी बात नहीं है और सहारा प्रबंधन से कोई लीगल रूप में लड़ सकता है, लेकिन जीतना असंभव है। यह भी बात यथार्थ है। अभी मैंने देखा एक यूट्यूबर है, कोई बकवास भाई साहब करके है, वह चुनाव लड़ रहा है। उसके आप वीडियो देखना, उसको कोई जानकारी नहीं है। बहुत समय से वह वीडियो बनाता है, पब्लिक को गुमराह करता है। उसके आगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है, PIL गलत है, रेट गलत है, सहारा का एजेंट गलत है। यह तमाम प्रकार की नकारात्मक बातें उसकी वीडियो पर देखी जा सकती हैं। और अभी उसका उद्देश्य समझ में आया जब कुछ व्यक्ति चुनाव में खड़े हो रहे थे सहारा की ओर से, तो वह कह रहा था कि ये राजनीति कर रहे हैं। अब वह स्वयं चुनाव में खड़ा हो रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि इंसान किस तरह है जो अपना उल्लू सीधा करता है। और ये सभी को पता है कि सरकार के अलावा भारत जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, उसके मंत्री भले ही कुछ मिले हुए हों, पदभ्रष्ट हों, सहारा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हों, लेकिन यह बात भी यथार्थ है कि वर्तमान जो सरकार है वही सहारा के निवेशकों का पैसा ब्याज सहित दिला सकती है। यह बात भी यथार्थ है। आप जबरदस्ती किसी भी पार्टी के पास जाओ, कोई पार्टी का नेता आपके साथ खड़ा है, 1-2 सांसद या विधायक हैं जो वर्तमान है, जो जिनकी सत्ता भी नहीं है और वे लड़ रहे हैं। और यह बात भी यथार्थ है कि जब झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि चुनाव के पहले उन्होंने बोला था कि हम मुंह से खींच के लाएंगे पैसे, अब क्या हुआ? ED, CBI इस तरह की जांचें सालों साल चलती रहेंगी। लास्ट में वह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का सभी को पता है। लेकिन न्यायालय ने को सभी विषय वस्तुओं पर है जो ध्यान देना पड़ता है। यह बात भी यथार्थ है और न्यायालय की यह निर्णय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि न्यायालय इकट्ठे है जो पैसा रिलीज नहीं कर सकती, क्योंकि उसको भी पता है कि भारत देश में राजनीतिक किस तरह से भ्रष्टाचार है। यह गरीब जनता का पैसा है और निवेशकों तक पहुंचे, इस तरह का उन्होंने यह व्यवस्था की है कि भाई आप 5-5 हजार करोड़ के इसको वितरण कराएं, रिपोर्ट दें, उसके बाद आगामी पैसा रिलीज किया जाए।
तो इस तरह का जो कदम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो उठाया है बहुत ही सुंदर है। और न्याय का मंदिर होता है, भारत देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है। और इस पोर्टल बनने से आज जो कार्यकर्ता हैं वह भी सुरक्षित हैं, अन्यथा बहुत से जो बचे हुए बहुत से कार्यकर्ताओं को आत्महत्या करनी पड़ती, यह बात भी यथार्थ है। हालांकि आज भुगतान न मिलने के कारण बहुत से है जो एजेंट हैं, जमाकर्ता अत्यधिक परेशान हैं। हमारे क्षेत्र से बहुत से एजेंट विगत 4-6 साल से बाहर है, परिजनों से मिलने नहीं आ रहे, इतना दबाव है, डर है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है। सेंट्रल रजिस्ट्रार से मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत निरंतर जानकारियाँ मांग रहा हूँ और उनका सहयोग भी मिल रहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो स्क्रूटनी अंडर प्रोसेसिंग जैसी समस्या व शीघ्र निराकरण किया जाएगा। तो यथार्थ बात यही है कि वर्तमान की सरकार है जो, यदि यह सरकार नहीं होती तो हमको आप बता दो इतनी कंपनियां हैं, किसी कंपनी का आज तक ऐसा कोई पोर्टल बना है? PHCL का लोड़ा समिति है, आज 20,000 से नीचे तक का भुगतान नहीं हो पाया। तो सरकार ने सहारा के ऊपर आकर्षित इसलिए हुई कि सहारा के पास प्रॉपर्टी है और पर्याप्त संपदा मौजूद है विक्रय होने के बाद। तो सरकार के ने जो कदम उठाया बड़ा ही सुंदर है और सभी को सराहना करनी चाहिए। अब नाराजगी इसलिए है कि पैसा नहीं मिल रहा है। ये सभी को पता है कि जब इस पोर्टल पर लाखों व्यक्तियों ने आवेदन किया है तो सभी को पैसा वितरण होना यह संभव नहीं है, इसके लिए और पैसा चाहिए पड़ेगा। और जो जानकारी मिल रही है कि सरकार इस विषय में भी कुछ विशेष कदम उठाने वाली है। और माननीय क्योंकि मैं स्वयं हाई कोर्ट गया हूँ और मैं सर्वोच्च न्यायालय की ये देखकर मैं पीछे हट गया था कि अभी रुको, क्योंकि इस मैटर को सहारा को अगर लीगल प्रक्रिया से गुजरना है तो पर्याप्त है जो साक्ष्य आपके पास होने चाहिए, तभी आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे पोर्टल है तो पोर्टल पर भुगतान क्यों नहीं मिल रहा है? 18 जुलाई 2023 को लॉन्चिंग हुआ था, अभी तक जमाकर्ताओं को है जो स्कूटी इन प्रोग्रेस दिख रहा है, फर्स्ट पोर्टल कोई डिफिशियंसी ना होने के उपरांत। तो यह तो भेदभाव है। अगर जमाकर्ता शिकायत कर रहा है तो आप उनको शिकायत को नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनके जो दावे हैं उनको पेंडिंग डाल रहे हैं। तो यह नियम कानून की धज्जियां हैं। तो इस पोर्टल में जो कमियां हैं उनके विषय में हम सभी को लड़ना चाहिए, सोसाइटी के विषय में, क्योंकि भुगतान का रास्ता यही है। अभी एक अच्छी खबर आई है, जो RS दुबे ने मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला है और पूर्वत भी यह सहारा के एक अधिकारी पद पर थे, अच्छे व्यक्ति हैं। और यह कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन जो लीगल कार्रवाई हैं इन्हीं के माध्यम से लिए जाने, मैटर देखे जाने हैं। और जानकारी मिली है कि यह भी चाहते हैं कि सहारा निवेशकों की समस्याओं का समाधान हो, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसी जानकारी लगी है। तो आज यही है कि जब चारों तरफ त्राहिमाम मचा है और कुछ आशा की किरण है तो उसका विरोध करने की बजाय उसका सपोर्ट करना चाहिए। और जो कमियां हैं उनके विषय में आप लिखें, आपके पास इतने राइट टू कहने चाहिए एक्ट हैं जिनके तहत आप ये जो जानकारी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको मना थोड़ी किया है, लेकिन इस पर देखा है कोई चुनाव लड़ रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, जनता को गुमराह कर रहा है। वह पहले जो चीज़ गलत बोलता था आज वह स्वयं कर रहा है, जमाकर्ताओं को गुमराह कर रहा है, एजेंटों को टारगेट कर रहा है। वो बोलता है कि एजेंटों ने पैसे कमा रहे हैं, जबकि यथार्थ में आते हैं कि साइबर कैफे वगैरह चल रहे हैं, ऑनलाइन जो काम करते हैं, तो ये लोग काम करते हैं। अब वो पैसा लें तो वो उनका धंधा व्यवसाय है, एजेंट का उसका कोई लेना देना नहीं है। और जो अपलोडिंग का कार्य है वो ऊपर से हो रहा है। एजेंट तो मेरे क्षेत्र से 90% एजेंटों का पता ही नहीं, और फिर भी उनको बदनाम करना इस तरह का ठीक नहीं है। गलतियां हुई